सर अकाउंट्स की जो आपने हमको डेमो प्रोजेक्ट फाइल दिखाई वो हमको बड़ी अच्छी लगी और काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी। अब हमको इकोनॉमिक्स और बीएसटी की प्रोजेक्ट फाइल भी दिखा दीजिए। तो भैया एक दो दिन का गैप ले लिया मैंने अगली वीडियोस को निकालने के लिए, आज निकल रही है क्योंकि मैं ढूंढ रहा था एक बहुत ही अच्छी सी प्रोजेक्ट फाइल और खासकर इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स की प्रोजेक्ट फाइल ये है आपके सामने और आप जैसा कि देख सकते हैं, आप जानते हैं कि भाई क्रिएटिविटी जो बच्चों की है वो निकल निकल के डेमो प्रोजेक्ट फाइल प्रोजेक्ट फाइल में दिखती है। तो ये जो डेमो प्रोजेक्ट फाइल है भैया, ये आप देख सकते हैं कि ये है इकोनॉमिक्स की, राइट। तो ये एक बच्चा है जिसका ये प्रोजेक्ट है और यहां पे शुरू करेंगे इस फाइल को। आपको मैं दिखा देता हूं कि ये फाइल बेसिकली किस टॉपिक पे और इस बच्चे ने इस फाइल को कैसे कैसे बनाया है, राइट। अकाउंट्स की मैंने आपको दिखाई है, तो आप अकाउंट्स की वीडियो भी जाके चैनल पे वीडियो वाले सेक्शन में चेक कर सकते हो और देख सकते हो और वहां से हेल्प ले सकते हो कि कैसी होनी चाहिए एक अच्छी प्रोजेक्ट फाइल। तो ये एक टॉपर है, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा इस बच्चे का। इस बच्ची का बेसिकली एक लड़की की फाइल है और इसका नाम तो नहीं बताऊंगा, बट आप देख सकते हो कि इन्होंने एक्नॉलेजमेंट वगैरह प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। इनका टॉपिक है द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना। तो ये वाले टॉपिक से इनका इन्होंने लिया हुआ है। कुछ बच्चे हो सकता है फॉरेन एक्सचेंज पे बना रहे हो सकता है नेशनल इनकम पे बना रहे हो, टॉपिक अलग अलग हो सकते हैं। मैं बनाने के तरीके के ऊपर बात करता हूं और फिर इस बच्चे ने सर्टिफिकेट लगाया है। सर्टिफिकेट भी आप देख सकते हो, इसने प्रॉपर लिख दिया है। अच्छा, सर्टिफिकेट आप देखो कि इसने प्रिंटेड लगाया है, ध्यान से देखिएगा, सर्टिफिकेट प्रिंटेड है इस बच्चे का। और इन्होंने प्रॉपर लिखा हुआ है कि कॉमर्स डिपार्टमेंट के टीचर को किया, स्कूल हैज कंप्लीटेड हिज और हर प्रोजेक्ट फाइल अंडर माय सुपरविजन, ही और शी हैज टेकन प्रॉपर केयर एंड शोन अटमोस्ट सिंसियरिटी इन कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। एक्सटर्नल एग्जामिनर का साइन भी है और टीचर का साइन भी है, बहुत बढ़िया। अब इस बच्चे ने अपना जो है इंडेक्स बना दिया है। जैसा कि मैंने आपको पिछले प्रोजेक्ट फाइल में एक कमी बताई थी कि अकाउंट्स के प्रोजेक्ट फाइल में पेज नंबर मेंशन नहीं था। इस प्रोजेक्ट फाइल में आप देख सकते हो, मैं ऐसी प्रोजेक्ट फाइल ढूंढ के लाया हूं जिसमें पेज नंबर भी मेंशन है। तो आप देख सकते हो कि इस बच्चे ने इंट्रोडक्शन, colonialism, agricultural sector on the eve of independence, industrial sector on the eve of independence, foreign trade and investment under the British rule, demographic profile during the British rule, occupational structure on the eve of independence, infrastructure on the eve of independence, conclusion और bibliography। कुल मिला के 32 पेजेस की इसने फाइल बनाई है, बड़ी मेहनत से बनाई होगी, टॉपिक बहुत ही शानदार लिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन। पहले इस बच्चे ने इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, आप देख सकते हो कि अगेन देखिए बात घूम फिर के वही आती है कि कंप्लीट प्रोजेक्ट फाइल बनानी है, कंप्लीट होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी एंड कंप्लीटनेस जो है शुड बी देयर। फाइल जो होनी चाहिए वो क्रिएटिव होनी चाहिए, दिखने में अच्छी लगे, लेकिन ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही आप कह दो कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपकी फाइल है वो जो है इतनी ज्यादा रंग बिरंगी हो गई कि कुछ पढ़ने में नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए आपकी प्रोजेक्ट फाइल के साथ साथ। तो इस बच्चे ने देखिए उसका ध्यान दिया है, ठीक है। ग्रीन पेपर है, अब मेरा यहां पे मानना यह है कि भाई ग्रीन पे ग्रीन से लिख दिया, मुझे लगता है ग्रीन पे ब्लैक से लिखना चाहिए तो विजिबिलिटी थोड़ी और ज्यादा रहती, बट कोई बात नहीं है, ये स्क्रीन है, यहाँ पे थोड़ा ब्राइटनेस ज्यादा है, इस वजह से आपको ऐसा लग सकता है। तो ये सब चीजों का आप ध्यान रख सकते हो। अगेन कंप्लीटनेस और क्लैरिटी, नीट एंड क्लीननेस पे, क्रिएटिविटी पे आपको फोकस यहां पे रखना होगा। तो अच्छा, इसके लिए अब कुछ बच्चे कहते हैं सर कंप्लीटनेस का मतलब क्या है? कंप्लीटनेस का मतलब जो टॉपिक लिया उसको पूरा बनाएंगे। टॉपिक लिखने से शुरू करने से पहले पहले हम अपने डाटा को बटोर लेंगे, जो हमें लिखना है पहले वो एक जगह इकट्ठा करके लिख लीजिए, जो है रख लीजिए, उसके बाद अपनी फाइल को लिखना आप शुरू करिए, ठीक है। तो इस बच्चे ने इंट्रोडक्शन लिखा है यहाँ पे, ठीक है, और फिर इसने प्रॉपर सारी चीजें लिखी हैं। अब मुझे जो कमी लग रही है वो ये लग रही है, जैसे ब्लू कलर का पेपर है तो ब्लू ही कलर से लिख दिया है, ब्लू कलर के पेपर पे जैसे ब्लैक फ्लैग से लिखना चाहिए जिससे कि विजिबिलिटी बनेगी, बट चलिए कोई बात नहीं, है ना। अब आते हैं कोलोनियलिज्म में। अब इस बच्चे ने प्रॉपर एक्सप्लेन किया है, क्योंकि इस बच्चे का ये न्यूमेरिकल टॉपिक नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल चीजें एक्सप्लेन की हैं यहाँ पे। कोलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल के अंदर इंडियन इकोनॉमी का जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ, जो एग्रीकल्चर सेक्टर का एक्सप्लॉयटेशन हुआ, लैंड रेवेन्यू के लिए जमींदारी सिस्टम आया, ठीक है। इस बच्चे ने सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सप्लेन किया है ना। इंटरनेशनल ट्रेड का एक्सप्लॉयटेशन हुआ इस बच्चे ने, वो भी लिखा हुआ है। अब इसने क्या किया, एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब इस बच्चे ने एक एक पॉइंट को समझाने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर पे ले आया। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में आप देख सकते हो कि प्रिंटेड फोटोज प्रिंट कराई, साइबर कैफे वगैरह से कराई होंगी, या प्रिंटर का जुगाड़ किया होगा और फिर प्रिंटेड फोटोज लगाई। एग्रीकल्चरल सेक्टर के ऊपर जो चीजें यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए थी वो हुई, है ना। स्टैग्नेशन एंड बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर, तो आप देख रहे हो जहां पे मेजर टॉपिक्स हैं वहां इस बच्चे ने प्रॉपर हाईलाइट किया हुआ है। कॉजेस क्या क्या है आप देख रहे हो, तो रंग बिरंगी फाइल आपको यहां देखने के लिए मिल रही है। अब मैं देख पा रहा हूं कि ये ब्लैक पेपर है,
ठीक है, तो इसके ऊपर बच्चे ने सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, जमींदारी सिस्टम के बारे में बताया है, मेन फीचर्स के बारे में बताया कि भाई जमींदारी सिस्टम जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बताया, अब जमींदारी सिस्टम से एक्सप्लॉयटेशन कैसे हो रहा है वो बताया। ठीक है, और उसके बाद आप देख सकते हो, है ना, ये सारी चीजें आप यहाँ पे आ गई। तो जमींदारी सिस्टम को ब्रिटिश गवर्नमेंट, जमींदार और ये भी कुछ लिखा हुआ है, तो ऐसे करके यहाँ पे अलग अलग डायग्राम्स के माध्यम से एक्सप्लेन किया। इफेक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल्स एंड जमींदारी सिस्टम ये यहाँ पे मेंशन्ड है। खैर, फिर आते हैं महलवाड़ी सिस्टम। तो हॉल्ट मैकेंजी का जो महलवाड़ी सिस्टम है उसके बारे में इस बच्चे ने बात की हुई है। ठीक है, और अगेन मतलब वही चीज है कि यार कंप्लीटनेस से पूरा ध्यान दिया है। उसके बाद रेतवाड़ी सिस्टम थॉमस मुनरो ने 1820 में लाए थे। तो आप देख रहे हो थॉमस मुनरो की इस बच्चे ने फोटो लगाई है। अब ये क्रिएटिविटी आपके अंदर से आनी चाहिए बेटा, ये ऐसा नहीं कि मैं फोटो दिखा के आपको ये बोल दूंगा कि आप भी ऐसी फोटो लगाओ, आपके ऊपर है कि आप लगाना चाहते हो या नहीं लगाना चाहते हो। मेरे हिसाब से आपको ये सारी चीजों पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब ये देखिए, फोर्स्ड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइजेशन हुआ, वहां भी ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके बारे में इस बच्चे ने वीडियो बनाई, इसके बारे में इस बच्चे ने यहाँ पे लिखा है। रूरल इनडेटनेस के बारे में लिखा है। अगेन ये है बेटा इस बच्चे की पूरी फाइल, इंडस्ट्रियल सेक्टर इसने बताया। उसके बाद इस बच्चे ने यहाँ पे डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री बाय ब्रिटिश के बारे में बताया। बेसिकली देखिए बहुत बड़ी फाइल है, अभी तो मैं आधा भी नहीं कवर कर रहा हूँ। तो इसमें इस बच्चे ने इंडियन इकोनॉमी के बारे में बताया जो कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस है। ठीक है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में बताया। किसके डेमोग्राफिक प्रोफाइल? ट्रांजिशन, अच्छा, इंडिया के डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, इन सब चीजों के बारे में बताया। बच्चे ने डाटा पे पूरा ध्यान रखा हुआ है, जैसे 1921 के बाद क्या हुआ, फिर 1921 से 30 के बीच में क्या हुआ, कितने करोड़ की पॉपुलेशन हुई, फिर राइस कितने करोड़ का देखने के लिए मिला। तो ये सारी चीजों पे आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप फैक्ट लिख रहे हो तो आपको सही फैक्ट लिखना है। ठीक है बच्चा पार्टी, इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज और बोलना चाहता हूँ। देखिए फाइल बहुत लंबी है, अभी तो यहाँ तक पहुंचे हैं, बहुत ढेर सारी इसमें चीजें। अगर आप लोगों को इस फाइल की पीडीएफ चाहिए तो यू हैव 3 ऑप्शंस। क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके सामने, जरा देखिएगा। सबसे पहले आपको इस फाइल की जो पीडीएफ है वो हमारे कम्युनिटी पे मिल जाएगा, कम्युनिटी आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको एक लिंक मिल जाएगी कमेंट सेक्शन में, जहां से जाके आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं अकाउंट्स की फाइल के साथ। और तीसरा आपके पास ऑप्शन ये है कि आप harsh.suryavanshi@247.com पे मुझे मेल कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। तो मैं आपको वहां पे भी मेल पे भी रिप्लाई करके पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये रही मेरी मेल आईडी आप सभी के लिए, harsh.suryavanshi@247.com। लिंक भी मिल जाएगी और कम्युनिटी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कम्युनिटी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, आपको एप्लीकेशन में जाना और आपको कम्युनिटी वहां पे देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, अगेन इस फाइल पे आप देख सकते हो। अगेन लास्ट में इस बच्चे ने डेमोग्राफिक प्रोफाइल वगैरह तो मैंने आपको दिखा दी। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, अच्छा इंडिया के एग्रीकल्चरल सेक्टर में कैसा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था या इंडिया में कैसा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था। ठीक है, अनबैलेंस्ड ग्रोथ, एग्रीकल्चर एज अ मींस ऑफ सबसिस्टेंस, मतलब सारी चीजें। अगेन मैं मतलब कितनी चीजें मैं दिखाऊं, इस बच्चे ने यहाँ पे सारी चीजें एक्सप्लेन कर रखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो एक एक करके इस बच्चे ने इंडिपेंडेंस के ईव पे हर एक चीज कैसी थी इंडिया में वो सारी चीजें बताई हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, जमींदारी सिस्टम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो। अपने इंडेक्स को यहाँ पे इस बच्चे ने पूरा कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, मैं थोड़ा लास्ट में आपको दिखाना चाहूंगा कि इसने बिब्लियोग्राफी वगैरह कैसे बनाई है, देख सकते हैं। तो इनकी बिब्लियोग्राफी कुछ इस तरीके से कि बुक्स और इंटरनेट से कहां से इन्होंने लिया है। और अच्छा इनकी टीचर्स ने इनको रिमार्क भी दिया है। टीचर ने रिमार्क दिया है, भैया देख लो, एक्सीलेंट। टीचर ने इनको एक्सीलेंट कहा है, इस फाइल को टीचर ने एक्सीलेंट फाइल बोला है। अच्छा, इसके ऊपर आता है बिब्लियोग्राफी के ऊपर, ये है इनका कंक्लूजन। तो इन्होंने कंक्लूजन भी मुझे लगता है एक पन्ने का कंक्लूजन दिया है। टू कंक्लूड देयर वाज हार्डली एनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश रूल। समझ रहे हो, इस बच्चे ने बिल्कुल साफ लिखा कि देखो भैया ब्रिटिश रूल के अंडर भारत का कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ था, ये हम कहना चाहते हैं। तो बच्चा पार्टी इस तरीके से आप समझ पाए होगे कि फाइलें इकोनॉमिक्स की कैसे बनती हैं, और आई होप कि ये वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। पीडीएफ के लिए मैंने आपको 3 रास्ते बताए, उस पर आप आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। कमेंट करके जरूर बताइए कि और किस किस सब्जेक्ट के आप डेमो प्रोजेक्ट फाइल देखना चाहते हो। बीएसटी की तो मैं लेके आ ही रहा हूं बहुत ही जल्द। ठीक है, सो कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।